ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए टोक्यो पूरी तरह तैयार है ओलंपिक खेलों के स्वागत के लिए पर विशेष चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश राव और आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सुर्खियों में के ओलंपिक विशेष संस्करण में। टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 की पूर्व संध्या पर टोक्यो पूरी तरह तैयार है ओलंपिक खेलों के स्वागत के लिए। आज हम नजर डालेंगे ओलंपिक को लेकर क्या कुछ विशेष तैयारियां की गई हैं। ओलंपिक खेलों का उद्घाटन जापान की राजधानी टोक्यो में पारंपरिक और औपचारिक रूप से किया जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये उद्घाटन समारोह शाम 4:30 से शुरू होगा। इस महाकुंभ में भारत के 127 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। भारत की ओर से मुक्केबाज मैरी कॉम और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। टोक्यो ओलंपिक खेलों में किस तरह की तैयारी है, इसके लिए बात करते हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश राव से। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय उद्घाटन समारोह की क्या कुछ खास तैयारियां चल रही हैं और इस बार के समारोह की क्या विशेषता रहेंगी, अब जबकि हम ये कह सकते हैं कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कुछ ही घंटे रह गए हैं टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत में। सबसे पहली बात तो यह है कि ये गेम्स बाकी इतने जो 100 साल से ज्यादा जो ओलंपिक गेम्स की हिस्ट्री है उनसे सबसे अलग होने वाली है। क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि ओलंपिक गेम्स में जब भी जो भी होस्ट कंट्री होता है वो अपने कल्चर के बारे में बात करता है, ग्लिट्स ग्लैमर बहुत ज्यादा उसमें रोशनी का जो यूज होता है वो हम देखते हैं कि हर ओलंपिक्स में अपनी अपनी कंट्री अपनी अपनी चीजों को अलग अलग ढंग से दिखाती है। पिछले 20 सालों के अगर आप गेम्स में देखें तो कॉस्ट जो है उस गेम्स का वो बहुत सारी कंट्रीज की एक इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इतना बड़ा आपका ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनीज होते हैं। लेकिन जो हम कल देखने वाले हैं ये इन सबसे अलग होगा क्योंकि बड़ा सोबर मूड है आजकल। दो चीजें याद रखें कि ये गेम्स 1 साल के पोस्टपोनमेंट के बाद हो रहे हैं। कोविड के केसेस अभी भी विश्व में हैं और आप ऐसे मौके पे आप ज्यादा से ज्यादा आप जो फोकस करेंगे वो ये है कि ये गेम्स पूरे विश्व में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो आए हैं यहाँ पे उनको एक करके उनको यूनिफाइंग एक फोर्स दिखाएंगे आप। एक सोबर होगा बहुत ही ज्यादा जो मुझे लगता है। और दूसरी चीज ये कि हम लोग एक रिलीफ महसूस कर रहे हैं कि इतने वेट के बाद इतनी मेहनत के बाद ये गेम्स अब शुरू तो हो रहे हैं कम से कम। ये एक बहुत बड़ी चीज होगी। और जापान ऑफ कोर्स अपने रिच कल्चर हेरिटेज उसको तो खैर दिखाएगा ही दिखाएगा। लेकिन जो उनका ओरिजिनल प्लान था अगर यही गेम्स पिछले साल 365 दिन पहले हुए होते तो उसका बिल्कुल आपको डिफरेंट व्यू मिलता है। डिफरेंट जो कंटेंट है उसका वो बहुत अलग होता है क्योंकि उन्होंने इसका टाइम भी थोड़ा काटा है। स्पेक्टेटर्स बिल्कुल नहीं है। टोटल मिला के 950 लोग होंगे उसमें जो कि स्पेशल इन्वाइटीज हैं। जबकि एक ऐसा स्टेडियम जिसकी कैपेसिटी 68,000 है लेकिन यहाँ पे 1,000 लोग भी नहीं होंगे अंदर। तो ये इसकी पूरी कहानी है कि आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। राकेश, अगर हम टोक्यो के स्टेडियम्स की बात करें तो इस समय जो मुख्य स्टेडियम है वो घोंसले के आकार का है। इसकी डिजाइन और इसकी जो भव्यता है वो सभी को आकर्षित कर रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले स्टेडियम का नाम था न्यू नेशनल स्टेडियम, अब इसका नाम हो गया है जापान नेशनल स्टेडियम और ये ऑफिशियल स्टेडियम रहेगा उनका। मल्टीपर्पज है और जैसे मैंने कहा कि उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है और इसमें पूरा जो काम हुआ है ये रिफर्बिशिंग के ऊपर ही इन्होंने $1.4 बिलियन खर्चा किया है। तो उन्होंने बहुत उसमें इम्प्रूव किया है। टोटल तो मेरे ख्याल से 42 कुछ स्टेडियम है वहां पे जिसमें कि गेम्स होंगे ये पूरे। तो जापान ने कोई कसर छोड़ी नहीं है। तो ये तो सारी बात हुई स्टेडियम्स की जहाँ पे इवेंट्स होंगे अलग अलग स्पर्धाओं के। अब हम बात करते हैं खेल गांव की जिसमें 200 से अधिक देशों के एथलीट्स और अधिकारी रह रहे हैं इस समय। और इस खेल गांव में 21 आवासीय टावर हैं जिनकी क्षमता 26,000 से भी ज्यादा बिस्तरों की है। अगर हम खेल गांव की बात करें क्योंकि जैसे कोई एथलीट ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचता है तो सबसे पहले वो रुख करता है खेल गांव का। वहाँ पे किस तरह का माहौल है वहाँ पे जबकि एक दिन बचा हुआ है? देखिए, जापानीज हॉस्पिटैलिटी के बारे में तो हम सब जानते हैं और उन्होंने अगर इंडियंस के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किए हैं तो ये कोई मतलब मैं कोई इससे बहुत सरप्राइज नहीं हूँ। जो बहुत सारी चीजें जो जापान में होती हैं किसी कंट्री में नहीं होती। और गेम्स विलेज की बात करें, देखिए ये 44 हेक्टेयर में है ये पूरा स्टेडियम जो बना हुआ है और उसमें अगर आप देखें कि 3,800 यूनिट्स हैं जहां पे 18,000 बेड तो ओलंपिक एथलीट के लिए हैं। पैरालंपिक्स के लिए जो लोग आएंगे उनके लिए 8,000 स्पेशल बेड्स हैं
उनके लिए बेडिंग अलग होगी, उसकी हाइट अलग होती है। 21 बिल्डिंग है टोटल। और राकेश, आपने हमें स्टेडियम के बारे में बताया, आपने हमें खेल गांव किस तरीके का है, क्या ओपनिंग की सेरेमनी की किस तरह की तैयारियां हैं। हम इसी क्रम में आगे बढ़ें और आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार ओलंपिक में पदक को लेकर काफी कुछ खास चीजें की गई हैं। स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक को 5000 छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से तैयार किया गया है। इसकी विशेषता के बारे में आप हमारे श्रोताओं से क्या कुछ साझा करना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि लगभग 5000 मेडल बनाए गए हैं, जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसको कि जापानियों ने अपने घर घर से ला के दिया हुआ है कि साहब लीजिए, आप इसको रिसाइकिल कीजिए। आप चीजें जो इंडस्ट्री में बनती हैं उसका वेस्ट जो हुआ है, जिसका यूज खत्म हो गया है, उसमें से बनाया। तो ये आप क्रेडिट दीजिए उस नेशन को कि जिन्होंने वेस्ट प्रोडक्ट को इतनी अच्छी तरह यूज किया है। और इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत रहा है उसमें। और अगर हम देखें कि उसका डिजाइन, ये पहला मेडल ऐसा है जो ऑफकोर्स गोल तो है ही है, लेकिन उसकी जो अंदर की गोलाई और बाहर की गोलाई के बीच में एक जैसे एक चैनल सा बना हुआ है जी। और ये आपको नॉर्मल मेडल में मिलता नहीं है और एस्थेटिकली बहुत खूबसूरत है। और इसमें वो एक जापानी की जो एक सोबर चीज होती है, उन्होंने अपनी कंट्री में ये भी रखा है कि बहुत लाउड ना हो, गैरिश ना हो, बहुत सिंपल सा है। अब हम बात करते हैं राकेश, कल सुबह ही टीम ओलंपिक में देश की पदक की उम्मीद तीरंदाज दीपिका कुमारी का वुमेन्स इंडिविजुअल रैंकिंग से टूर्नामेंट का आगाज होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? हमारे वहाँ पे जो लेडीज सेक्शन है आर्चरी में, वहाँ पे एक ही पार्टिसिपेंट है। जैसे आपने कहा कि दीपिका कुमारी वहाँ पे होंगी, काफी ओलंपिक्स का एक्सपीरियंस है उनको, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी बात ये होगी कि अब तक वो जब भी ओलंपिक्स में जाती हैं तो उनके पीछे एक हाइप बन जाता है कि साहब दीपिका बहुत अच्छा परफॉर्म करके जा रही हैं। क्योंकि हर ओलंपिक से पहले, स्पेशली 2012 जो कि लंदन गेम्स थे, दीपिका का परफॉर्मेंस जब वो जा रही थी लंदन, उससे पहले बहुत अच्छा था, इसलिए एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई थे। लेकिन अब हम उसके बाद 2016 में थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन अगेन दीपिका है, तो उसके लिए फिर बहुत एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई और वही एक्सपेक्टेशन 9 साल पहले थी, वो भी फिर आ गई। और मेरे ख्याल से कल का जो ये रैंकिंग राउंड जो होगा, उसमें पहले बहुत जरूरी है कि आप पहले जितने भी टॉप 10 में अगर आप आ जाएं, टॉप 6 में आ जाएं, बहुत अच्छा है। क्योंकि जितनी अच्छी रैंकिंग आपकी होगी, आपको उतना वीकर ओपोनेंट मिलता है और फिर वो वैसे ही आपको ओपोनेंट मिलते हैं। क्योंकि मान लीजिए 64 लोग हैं और अगर आपका नंबर 33 के बाहर चला जाता है, तो मान लीजिए 33 से 64 तक, तो आपको पहले 32 में से मिलते रहेंगे हमेशा। तो ये आपको काफी परेशान कर सकता है। तो हर एक आर्चर की कोशिश रहती है कि हम अपने रैंकिंग ऊपर रखें। हालांकि कोई एलिमिनेशन नहीं है, कोई मेडल नहीं है, सिर्फ रैंकिंग के लिए सारे के सारे शूटर्स शूट करते हैं, सारे आर्चर्स करेंगे। इस रैंकिंग पे हमारी नजर रहेगी और पूरी जो हमारी स्पोर्ट्स डेस्क है वो पल पल की खबरें हमारे श्रोताओं तक पहुंचाती रहेंगी। आपसे चलते चलते एक बार हमारा इंडियन कंटिजेंट है, उसके लिए शुभकामनाएं हो जाएं। बिल्कुल, देखिए कल ओपनिंग सेरेमनी से पहले ही हमारे कुछ लोग जो हैं जो कि एक्शन में रहेंगे और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हमेशा है। मैंने जितने एथलीट से मैं मिल पाया हूं उनके टोक्यो जाने से पहले और उनके साथ, और कल हम देखेंगे कि 22 एथलीट जो होंगे कल वो ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हालांकि टीम बहुत बड़ी है, क्योंकि जिनके इवेंट परसों हैं वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको बताया गया है कि साहब कोविड के खतरे से थोड़ा अपने आप को दूर रखें, इसलिए छोटा कंटिजेंट आएगा वहां पे। और हम देखेंगे कि लाइक मैरी कॉम के हाथ में फ्लैग होगा, मनप्रीत होंगे साथ में। वो एक बड़ा स्पेशल मोमेंट होता है हर एथलीट के लिए कि आप ओलंपिक एरिना में भारतीय फ्लैग लेके जब आप एंटर करते हैं, तो मेरे ख्याल से वो बहुत है। लेकिन हाँ, 1.3 बिलियन लोगों की शुभकामनाएं हमारे एथलीट्स के साथ हैं और उनमें मैं भी एक हूं। तो मैं बड़े प्राइड के साथ और बहुत ही उम्मीद के साथ में ये 16 दिन इंडियन परफॉर्मेंस को फॉलो करने वाला हूँ। राकेश, आकाशवाणी समाचार के साथ बात करने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया और आभार। बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार आपको टोक्यो ओलंपिक की पल पल की खबर अपने बुलेटिन और विशेष कार्यक्रमों के द्वारा देता रहेगा। पूरे देश की शुभकामनाएं भारतीय खिलाड़ियों के साथ हैं और उम्मीद है कि वो अपनी जीत का परचम लहराकर देश का गौरव बढ़ाएंगे। अभी आप सुन रहे थे टोक्यो पूरी तरह तैयार है ओलंपिक खेलों के स्वागत के लिए पर विशेष चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश राव और आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।